बात दिल्ली में गारंटी पर मचे गदर की, क्योंकि दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के बाद सोमवार को पहला विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी की चुनावी गारंटी को लेकर घमासान शुरू हो चुका। महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीना देने के वादे की आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से दिल्ली की सरकार को याद दिलाई। कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को सम्मान राशि देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी इस पर बीजेपी को घेर रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी झूठी है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह दावा है दिल्ली का खजाना ही खाली पड़ा है। अब सवाल यही, दिल्ली का खजाना खाली है तो फिर चुनाव के दौरान दिल्ली वालों से किए गए वादे आखिर पूरे कैसे होंगे? पहले ये रिपोर्ट। जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, 2500 कब आएंगे? लगातार इस बात को लेकर जो है वो निशाना साधा जा रहा है। दिए गए वादों को हम पूरा करेंगे और जो हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें गलत साबित करेंगे और हम सभी गारंटियों को पूरा करके दिखाएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि 2500 रुपए दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 8 मार्च तक जरूर आएगा। सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा और ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी थी, गारंटी पूरा होने की गारंटी थी। फिर दिल्ली में मोदी की गारंटी पर घमासान क्यों मचा है? दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, सरकार भी बन चुकी है, सीएम भी तय हो गया है और मंत्री भी, मंत्रियों के मंत्रालय भी तय हो चुके हैं। लेकिन तय नहीं हुआ तो महिलाओं को हर महीने मिलने वाले 2,500 रुपए की तारीख। सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इनके हाथों में जो तख्तियां थीं, उन पर लिखा था 2,500 रुपए कब आएंगे। दिल्ली विधानसभा के पहले दिन का पहला सत्र और अब विधायक जो है वो शपथ ले चुके हैं और देखिए किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 2500 कब आएंगे? लगातार इस बात को लेकर जो है वो निशाना साधा जा रहा है कि आखिर जो बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये आएंगे, उसको लेकर अब एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा में जो सीएम का ऑफिस है उसके बाहर पहुंच चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब गई तो जो फंड था उसकी पूरी तरह से कमी थी, यानी कि जो फंड है वो खाली है और उसके बाद ही जो है उसकी पूर्ति की जाएगी। लेकिन दिल्ली विधानसभा के पहले दिन, पहले सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बता दिया कि आने वाला सत्र जो है वो पूरी तरीके से हंगामेदार रह सकता है। दरअसल आतिशी ने आप विधायक दल के नेताओं के साथ 2 दिन पहले सीएम रेखा गुप्ता से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिला। तो सोमवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आतिशी ने आप नेताओं के साथ सीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। जो पहली कैबिनेट का वादा था, मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, वो वादा तो टूट गया है, वो गारंटी झूठी साबित हो गई है। 8 मार्च को हम ये उम्मीद करते हैं कि पहली किश्त महिला सम्मान योजना की 2,500 रुपए की दिल्ली की हर महिला के खाते में जरूर आएगी। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि क्या 8 मार्च को महिलाओं को उनके 2,500 रुपए की पहली किश्तें मिलेगी या नहीं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस तभी से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी को हर दिन घेर रही है। दूसरी तरफ मंत्री आशीष सूद कहते हैं कि दिल्ली से किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा। तो रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया था कि दिल्ली सरकार का खजाना खाली पड़ा है। अगर ऐसा है तो फिर बिना खजाने मुफ्त योजनाओं को अमल में कैसे लाया जा सकता है? जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की
सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है। अगर मान लिया जाए कि दिल्ली का खजाना खाली पड़ा है तो सवाल उठता है कि क्या इसका अंदाजा पहले से नहीं था, और अंदाजा था तो फिर दिल्ली में चुनाव के दौरान ऐसे वादे क्यों किए गए जिन्हें पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल होता। हालांकि इन सब के बावजूद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है जो साल भर पुराना बताया गया है, जिसमें एलजी वीके सक्सेना कह रहे हैं कि दिल्ली का राजस्व सरप्लस है। दिल्ली की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की वृद्धि दर काफी संतोषजनक रही है। राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि की तुलना में 2022-23 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में 9.18% का जीएसडीपी विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.6% गुना अधिक है और राजस्व लगातार सरप्लस है। कि 32,000 करोड़ से दिल्ली का बजट 10 साल में केजरीवाल जी के नेतृत्व में 77,000 करोड़ पहुंचा। तो आपने जो वादा किया दिल्ली के लोगों से वो वादा पूरा कीजिए। 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा पूरा कीजिए। उसके नाम पे ये बहाना तो कोई नहीं मानेगा कि दिल्ली का बजट घाटे में है। चुनाव को प्रभावित करने वाली मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मुफ्त की योजनाएं चुनाव जीतने का हिट फॉर्मूला बन चुकी हैं, जो बाद में सरकार के लिए चुनौती बनती। हालांकि दिल्ली में बीजेपी के मंत्री वादों को पूरा करने का दावा अब कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को अपनी वादों को पूरा करना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दिए गए वादों को हम पूरा करेंगे और जो हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें गलत साबित करेंगे और हम दिल्ली की जनता के दिए हुए सभी गारंटियों को पूरा करके दिखाएंगे। दिल्ली चुनाव में मुफ्त की योजनाओं का ऐसा दौर चला था जिसने बीजेपी की राह को आसान किया। अब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने पर दिल्ली में दंगल चल रहा है। इसी महिला सम्मान योजना का पहले आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था, जिसके तहत 2100 रुपए प्रति महीने महिलाओं को देने का वादा था, लेकिन बीजेपी ने इसकी राशि 400 रुपए बढ़ाकर 2500 कर दी थी। अब यही 2500 रुपए दिल्ली की रेखा सरकार के लिए आफत बनने लगी और इस योजना को लागू करना किसी चुनौती से कम नहीं है। शायद यही वजह है कि अब बीजेपी नेता विकसित दिल्ली और विधानसभा में सार्थक बहस पर बात करने लगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है सार्थक बहस, और मुझे उम्मीद है कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सही मायनों में इस विधानसभा में सार्थक बहस भी होगी और दिल्ली के विकास को लेकर चिंता भी होगी। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास संख्या बल ज्यादा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के 22 विधायक बीजेपी को उनके चुनावी वादों पर घेरने का कोई मौका छोड़ते नहीं दिख रहे हैं। शुरुआत भले ही महिलाओं से किए गए 2500 रुपए महीने के वादे से हुई हो, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी के दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा करना बड़ी चुनौती होगी और इससे जुड़े मुद्दों को आम आदमी पार्टी जोर शोर से उठाएगी। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो चुनावी वादों को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को 2500 रुपए के वादे पर घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन दिल्ली की रेखा सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं। अगर उनके इस दावे में दम है कि दिल्ली का खजाना खाली पड़ा हुआ है, तो फिर आखिर रेखा सरकार इन चुनौतियों से पार कैसे पा पाएगी? क्योंकि हजारों करोड़ खर्च कर यमुना की सफाई सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। डीटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर कैसे करवा पाएगी रेखा सरकार? दिल्ली के बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन देना भी एक बड़ी चुनौती है। महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा किया गया था, कहां से दे पाएंगे? गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा है, वो कहां से आएगा? झुग्गी वालों को 5 रुपए में अटल थाली देने की योजना है, वो कैसे पूरी होगी? इस सब के बीच सवाल दरअसल सिर्फ इतना ही नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 2500 रुपए प्रतिमाह पाने वाली 38 लाख महिलाएं लाभार्थी होंगी, जिन पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में दिल्ली की रेखा सरकार के लिए चुनौती कम नहीं, क्योंकि पहले से ही
5,500 करोड़ रुपए दिल्ली में मुफ्त योजनाओं पर खर्च हो रहे हैं। लेकिन जो बजट है वित्त वर्ष 2024-25 का, वो दरअसल 76,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें बिजली सब्सिडी के लिए 3,601 करोड़ रुपए हैं, पानी सब्सिडी के लिए 500 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा अगर जल को लेकर, बस सब्सिडी को लेकर हम बात करें तो 1,210 करोड़ रुपए उसके लिए रखा गया है, और अन्य सब्सिडी के लिए 440 करोड़ रुपए उसके लिए रखा गया था। अब दिल्ली में जहां महिलाओं को सम्मान राशि दिलाने पर दंगल छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ